गीता ज्ञान हिंसक युद्ध करने के लिए नहीं दिया गया था। यानी ज्ञान किसका है? गीता का है। किसने दिया? गीतापति भगवान ने। क्यों दिया? सत्य सनातन धर्म की स्थापना, और उस समय दिया जब धर्म की गिलानी हो रही थी। माना धर्म के आड़ में धर्म की ओढ़नी ओढ़ करके अधर्म हो रहा था। जब अति हो गया तो अंत करने के लिए उन आत्माओं की शक्ति जागृत हुई। गीता माता और गीता के बच्चे, शक्ति जागृत हुई। आखिर वो कौन सा ज्ञान था? उस समय युद्ध चल रहा था, और युद्ध गीता के ज्ञान पर युद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। जब ज्ञान उसका है कि हम सच बोल रहे हैं, हम सच्चे, हमारे लिए तो हिंसा हो रहा है। तो उसका ज्ञान कौन सा परम पिता परमात्मा शिव ने दिया? परम पिता शिव ने, वो कौन सा ज्ञान था, कैसा ज्ञान था जो हमारी संस्कृति और हमारे धर्म की रक्षा सुरक्षा के लिए। और वो ज्ञान उन बच्चों ने, सिर्फ ज्ञान अर्जुन के लिए नहीं था कि वो अर्जुन जो रथ का उदाहरण दिया, तो गाड़ी जो ये रथ है, ये शरीर रूपी रथ है ऐसा। और जो सवार है उस पे वो भगवान की शक्ति दिखाया, कृष्ण को, और उस समय ये ज्ञान दिया गया। तो सत्य सनातन धर्म की स्थापना के लिए, जो सत्य है, सनातन और पुरातन है, उस तन के द्वारा इस ज्ञान को दिया गया। तो उसको कल्प वृक्ष में क्या भी उदाहरण दिया गया है, अपने शरीर रूपी रथ को। और उनका दिव्य जन्म, दिव्य और अलौकिक जन्म, एक ही शरीर में दोबारा जन्म, अलौकिकता। और यहाँ पर जो ये शिव शक्ति पांडव सेना, शिव की शक्ति और पांडव सेना, तो यहाँ सभी जो शिव की शक्ति दिखाई गई, सबको दिखाई, और ये ज्ञान सुना रहे हैं। किसका? गीता का। तो गीता का ज्ञान पहले गीता को दिया गया, तो गीता के भगवान और गीता ये दोनों पहले आपस में समझे होंगे ना, वहाँ बच्चे थोड़ी रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे कि हाँ क्या क्या ज्ञान था, किस लिए दिया गया था, तब धीरे धीरे ये उनके बच्चों के लिए था। गीता का ज्ञान गीतापति भगवान, गीता माता और उनके बच्चों के लिए था। बाकी सभी लोग सुनी सुनाई बातों से गीता के ज्ञान पर कितना टीका हुआ है, उसी के ऊपर टोका गया है, माने उसके कर्मों के ऊपर टोका गया है। ठीक है। और धारणा नहीं कर पाए लोग। अधिकार की लड़ाई, जो हिंसा चली, अधिकार के लिए चली, क्योंकि योग बल नहीं आया उनके अंदर। जब हम स्वीकार ही नहीं करेंगे तो बल हमारे अंदर कैसे आएगा? बुद्धि से जोड़ के फिर प्रैक्टिकल जोड़ना था ना, तो इसलिए वो शक्ति नहीं आई इन लोगों के अंदर, और हिंसा की तरफ सभी लोग चले गए, अहिंसक नहीं बने। और फिर यहाँ पर सर्वोत्तम धर्म, शांति के सागर हैं, और जो भगवान तो देवी स्वभाव वाले संप्रदाय की आत्माओं को ही, तो यहाँ हो ही गया फिर। ठीक है। और यहाँ पर गीता जयंती भी और शिव जयंती भी उसी के रूप में मनाए जाते हैं ना। जन्म, जो जन्म लिए वो लोग, गीता जयंती, शिव जयंती, प्रत्यक्षता क्या, तो अब तो बच्चों का भी हो गया, साथ साथ जन्म लेते हैं, नया जन्म उनका होता है। अधर्म का विनाश और सत्य सनातन धर्म की स्थापना, और अस्थाई भी होते हैं लोग। अस्थाई तभी, जब स्थापना हो जाएगी तो अस्थाई ही होंगे ना, तो कोई स्थान तो होगा ना। जैसे शरीर रूपी रथ में हम स्थिर हो जाते हैं, तो स्थान अपने आप हो ही जाता है। तो एक तो ये हो गया यहाँ पे जो इन लोगों ने अपने हिसाब से दिया है। और फिर अपने जीवन को कमल पुष्प समान कैसे बनाए, तो एक तो ये, इस पर क्या वो
सारा राजयोग की शिक्षा प्रवृत्ति के द्वारा दिया गया और प्रवृत्ति मार्ग वालों को दिया गया। ठीक है, प्रवृत्ति मार्ग में तो बच्चे रहते हैं, पुत्र पुत्रियाँ, उन्हीं के लोगों के लिए था, क्योंकि जो सन्यासी होते हैं तो वो गीता का ज्ञान बोलते तो हैं, सुनाते तो हैं, लेकिन जीवन में प्रवृत्ति की धारणा नहीं होती। जब माता पिता को आप स्वीकार नहीं करेंगे तो प्रवृत्ति की धारणा नहीं हुई ना। माता पिता को, स्त्री और पुरुष दोनों पर परम पिता परमात्मा की रचना जो है तो स्वीकार करेंगे तभी तो वो लोग स्वीकार नहीं करते, सन्यासी लोग, इसलिए गृहस्थी के लिए है। ठीक, यहाँ राजयोग का आधार तथा विधि, तो ये भी है कि विधि माना क्या होता है, एक विधि बना दीजिए, कहते हैं उसकी विधि बता दीजिए, क्या विधि याद करने के लिए या आपसे जुड़ने के लिए, तो उसमें कुछ बताते हैं ना लोग कि ये यहाँ का सिस्टम है। तो लौकिक में माता पिता को याद करने के लिए कोई सिस्टम, कहीं जब बच्चे जन्म लेते हैं तो क्या याद करने के लिए कुछ चैप्टर तैयार करना होता है क्या? माता पिता बच्चों के बीच में कहीं योग लगाने की कोई विधि नहीं होती है ना। सरल सहज एक शिक्षा दी जाती है, मर्यादा, संस्कार, हमारे जो संग में रह के जो हम कृति करते हैं, संस्कृति, सभ्यता जो कुछ हमारा है, ये हमारी शक्ति होती है। जब उस अनुसार हम रहते हैं तो शक्ति मिलती है, सफलता मिलती है और हमारा पतन भी नहीं होता है। हमारे बच्चे भी तो सीखते हैं, पीछे वाले जो हमारे बच्चे होते हैं उससे सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं, तो उनके सिखा के जाते हैं, वो उनको सिखा के जाते हैं, ऐसे ही पीढ़ियाँ चलती रहती हैं। धीरे धीरे जो सत्य सनातन धर्म का जो पुरुषोत्तमी के संगम युग में जो हमारे पवित्र प्रवृत्ति में सिखाई गई थी, तो धीरे धीरे वो सारी बातें छूटती जाती हैं। एक पीढ़ी आएगी तो थोड़ा 100% नहीं तो 80% ले लीजिए, फिर उनकी आएगी तो 70 हो जाएगा, फिर 50-60, ऐसे करते 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 हम बाहरी दुनिया का आज के समय में हम ध्यान दें कि जो भी सिस्टम हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं और टीवी से हम उठा रहे हैं, टीवी से उठा रहे हैं ना, सरल सहज, अब उसका परसेंटेज ज़्यादा हो गया है। अब सभी लोग कमज़ोर होते जा रहे हैं, उसमें समय भी जा रहा है, धन भी जा रहा है, एनर्जी भी जा रही है, और हमारे संबंधी भी दूर होते जा रहे हैं। हम इतना कुछ करके भी अपने को हम कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। बल मिलता है आजकल के शादी ब्याह के बाद भी कमज़ोरी बनी रहती है, भय बना रहता है सभी लोग, क्योंकि एक भय रहता है कि हम एडजस्ट कर पाएंगे कि नहीं, पता नहीं आगे चल के हमारा उससे बनेगा कि नहीं बनेगा, वो हमारे घर में एडजस्ट कर पाएगी कि नहीं, हम इसको लेके चल पाएंगे कि नहीं, एक भय है ना। क्यों? क्योंकि बाहरी दुनिया का शिक्षा जो व्यवस्था है उसका प्रभाव उनकी मनोवृत्ति पर ज़्यादा है, बच्चों के, और घर के लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, परोसा भी वही जा रहा है, तो वो धीरे धीरे हमारी शक्ति कम इसीलिए होती है क्योंकि हम पूर्वजों के द्वारा जो शिक्षा हमें मिली थी, जो हमें धारण करके लेके चलना था, तो हम छोड़ते जा रहे हैं। तो जब हम छोड़ते जा रहे हैं तो भूल होती जा रही है ना, तो पूर्वज जो शिक्षा दे के गए हैं तो वो नाराज हो जाते हैं धीरे धीरे। ऐसे ही मनुष्य सृष्टि के जो पूर्वज हैं उनकी बात लोग नहीं मान रहे हैं ना, हम सभी के, तो हम लोग क्या है, दुखी हैं, तो उस बुद्धि युग हम लोगों का हटता जा रहा है। तो जब क्या है, शक्ति सप्लाई नहीं हो रही एक दूसरे की, हमारी बात वो रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, उनका हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, कनेक्शन कटा हुआ है। तो जब बीज बातें, जब हम गुप्त सीक्रेट बातें जब जानते हैं, पता चलता है, तो जब हम बुद्धि से हम जुड़ते हैं, तो जब हम ज़रूर समझ लिए हैं तो वाणी में भी हम वही बोलेंगे, कर्मणा में भी वही बोलेंगे, तो तीनों आयाम में शक्ति हमारे अंदर ट्रांसफ़र होती है। जब हम जुड़ते हैं तो तभी तो सप्लाई होती है ना। एक तो हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं मन बुद्धि से, लेकिन वाणी से कुछ और, कर्मों से कुछ और, अर्थिंग नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि हमें अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, अर्थव्यवस्था की तरफ हमारा ज़्यादा ध्यान जा रहा है। ठीक है, तो ये कोई विधि तो है नहीं। अब यहाँ जो चित्र में दिखाया गया है कि सब तरफ से बुद्धि हटा करके और किससे जोड़ना है,
बिंदु से। जब आप शरीर से हैं तो बिंदु से कैसे जुड़ेंगे? सरल सहज एक दूसरे का याद तो हम शरीरधारी को ही करते हैं ना। तो ये योग एक साकार दूसरा निराकार, एक किसका योग है? ये बुद्धि को भटकाया गया है। जब शरीर परमात्मा शक्ति की रचना है तो एक दूसरे व्यक्ति को क्यों नहीं, उसमें विकृतियां क्यों दिखाई जा रही है? आपके अंदर भी तो वही है, तो छुड़ाने के लिए भी वही चाहिए ना। हमारे कमियों को दूर करने के लिए शरीरधारी ही गुरु चाहिए, तभी तो समझ में आएगा। तो यहाँ एक को बिंदु दिखा दिया, ऊपर बिंदु से जोड़िए, योग लगाइए। तो जैसे उदाहरण तो बहुत अच्छा दिया है, आत्मा का परमात्मा, तो बिंदु छोटा छोटा रूप दिखाया है ना। जैसे निराकार का पिता निराकारी, तो इसमें कुछ सीखने सिखाने का नहीं होता है। जब शरीर का पिता शरीरधारी तो माता शरीरधारी नहीं होनी चाहिए। यहाँ यही तो कहा जा रहा है, इस जगह पर माता को बैठा दो। यही ना, केवल बाप और बच्चे की बात ना हो, माता तब सही हमारी प्रवृत्ति बैठेगी ना। तभी तो घर में जब बच्चा आ जाता है तब तो घर को संपन्न माना जाता है। केवल पति पत्नी से ही तो नहीं होता है ना। संपन्न प्रवृत्ति तभी मानी जाती है जब हमारे बच्चे भी आ जाते हैं। उसके बाद बेटे बहू से तो और ज़्यादा हो जाता है। यही है ना। तो यहाँ पर हम इनसे ये लोभ मोह अहंकार जो संबंधों के बीच में सारा दिखाया गया, उल्टा लिया गया है। इसको उल्टा योग हम लगा रहे हैं, इसीलिए इस विषय पर प्रयोग नहीं किया किसी ने। प्रयोग करना चाहिए। अब यहाँ पर वही, यहाँ से यहाँ काम से अगर लीजिए तो काम को ये लोग ऊपर ऊपर का दिखाया है सारा, ठीक है। यहाँ क्रोध को दिखा दिया, लोभ को दिखा दिया, ये विकार पर मोटा मोटा इन लोगों ने योग लगवाया है। राजयोग का आधार और विधि, तो ऊपर वाला सबको अच्छा लगेगा। नई नई बातें अगर सुनिए तो एक अलग ही है। इस पर हम लोग क्या किए, प्रयास करके योग लगा लगा करके एक बच्चों जैसा परिवर्तन हुआ है, छोटा छोटा बेसिक बहुत लोगों का नशा पदार्थ छूटा गलत संगत से, क्योंकि एक नशा चढ़ा कि जब हम उतना सिस्टम को फट हम बंद कर दिए। खान पान छोड़ दो, सवेरे उठो, योग लगाओ, मुरली सुनो, है ना। तो बुद्धि हमारी उसी में एक उरा लग गया। उससे ज़्यादा हम नहीं, कुछ सुनना भी नहीं चाहते अगर कोई सुनाता भी है तो। लेकिन बाहर अगर हम जाते हैं प्रैक्टिकली अपने जीवन के द्वारा, हम केवल किसी को संदेश देने गए तो वाणी से ही दिए ना, कर्म के द्वारा तो हम शिक्षा नहीं दिए ना किसी को। कर्म से शिक्षा नहीं दिया गया है। जैसे प्रदर्शनी हुआ तो प्रदर्शनी में बुला करके 2 घंटा आप सुना दिया आत्मा परमात्मा का, यही तो शिक्षा हम दे के आए हैं। लेकिन कर्मों से शिक्षा नहीं दिए। उस संबंधों के बीच में आप रह करके तो जो खा रहे हैं वो तो हम खा नहीं रहे हैं, जैसे वो रह रहे हैं हम रह नहीं पा रहे हैं, उनके साथ हम एडजस्ट नहीं कर रहे हैं। तो कर्मों से हम ज्ञान कहाँ दिए उसको? यहाँ तक कि हम संबंधी से ही दूर हो गए। अगर कोई पुत्र निकला तो माता पिता से दूर, माता पिता निकले तो पुत्र पुत्रियों से दूर। तो एक क्यों नहीं हुए? यानी गलत उठाया गया सनातन सिस्टम विधि। इससे हमको प्रकृति के प्रवृत्ति से दूर हो करके, और हम गलत वो किए, रॉन्ग बटन स्विच ऑन कर रहे हैं बैठ के। इसलिए जब हम स्मृति का स्विच ऑन करो तो हमारे अंदर लाइट और माइट क्यों नहीं आ रही है? अज्ञानता का अंधकार हमारा खत्म होना चाहिए ना, माइट मन शक्ति आना चाहिए ना। लेकिन अज्ञानता तो वैसे का वैसा ही रह जा रहा है, विकृतियां तो बढ़ती जा रही हैं। उसमें के लोगों को आप देखो, जाके जुड़ने वालों को भी देखो, सबसे ज़्यादा मना। जिस विकार को छोड़ने के लिए ये इतनी विधि बनाई गई, इतना बड़ा सारा कारोबार चल रहा है, तो वो छूटा नहीं और बढ़ रहा है। तो फिर उस प्रयोग को रख देना चाहिए, फिर दूसरा निकालो। समझ में आया? तो यहाँ पर जब हमारा परम पिता परमात्मा, हमारी प्रवृत्ति नहीं बैठी, ठीक है। अब बिंदु बिंदु की तो बात है नहीं। एक तो ये समझना है कि निराकार का, जैसे पिता निराकार, तो देह से हमारा विकार आएगा, विकृतियाँ आएंगी। यहाँ भी राजयोग का स्तंभ स्थवन नियम जो बताया गया है, तो ये सूक्ष्म जो लेंस दिखाया कि जैसे जल जाता है, ऐसे हमारे योग से हमारे विकर्म भस्म होते हैं। हमारे कर्म से ही विकर्म बने ना। योग से
तो हम ऐसा तो नहीं है कि हम गलत सोच लिए इसलिए विकर्म हो गया, और हम योग से सही सोचेंगे तो विकर्म नाश हो जाएगा। माना योग से विकर्म नहीं हुआ है, न योग से विकर्म भस्म होगा, हमारे कर्मों से विकर्म हुआ है ना, तो योग से हमारा विकर्म कैसे खत्म होगा। प्रैक्टिकल योग युक्त होके कर्मयोगी जीवन जी करके, सहयोगी सहयोगी जीवन जी करके ही हम उसको परिवर्तन कर सकते हैं ना, उसको डिलीट कर सकते हैं ना। अपने कर्मों के लाइट माइट्स के रेज से ही उसको हम खत्म, विस्मृति, उसको डिलीट कर सकते हैं ना। तो ये यहाँ पर जो ये क्या है, आधार दिखाया ना, खंभा अच्छा दिखाया है, और ये ऊपर ऊपर का दिखा दिए विकार। अब ये जो विकार दिखाया है, क्रोध लोभ मोह अहंकार, तो किसके अंदर इतने दिन पर कोई तो एक मॉडल होना चाहिए, जब प्रयोग करे तो पता चले ये किसी के अंदर है कि नहीं है। इसको क्या दिखाया है, भूत। अब भूत जो है, भूत को पकड़ पाएगा, आप भी भूत हम भी भूत, तो एक दुनिया भूतों की दुनिया हो जाती है। आप भी करो हम भी करें, वो एक नेचुरल नेचर बन जाता है उनका, भूत कर्मों का। हम अभी तक हम लोग समझ पाए कि ये भूत की कृति और विकृति और स्मृति है, ऐसे संकल्प को कहाँ पकड़ पाते थे हम लोग। धीरे धीरे ये समझ में आया कि हाँ, अगर आपके अंदर ऐसा कुछ बोल रहे हैं तो देखो अभी अभी आपके अंदर भूत प्रवेश हो गया था, देखो कैसे बोलता, क्रोध आया था ना भूत, तो ये हम नॉर्मल वे में लेते हैं। लेकिन एक सचमुच में जो भूत की इविल सोल की प्रवेशता होती है, इविल शक्ति की, तो कैसे खेलते हैं देखते हैं ना। उस समय उसका प्रभाव नहीं रहता जिसका शरीर होता है, तो उसका अलग ही प्रभाव रहता है भूतों का। तो धीरे धीरे उनको ये पता नहीं चलता है हम भूतों की दुनिया में हैं, भूत के ही जैसे रहते हैं ना लोग। कहते हैं अरे कैसे लड़ाई झगड़ा ये सब एक ऐसे ही बन जाता है। और एक दो आत्माएं सात्विक विचारधारा के उसमें घुट घुट के जीती हैं, कैसे कैसे माहौल हो जाता है, वो उनके साथ हाथ मिले लेगा, उनका समर्थन करेगा, उनका समर्थन करेगा, भूत भूत का ही करेगा ना। तो यहाँ पर ज्ञान के सागर, शांति के सागर, देखो सब सागर सागर। अब सागर से कौन जोड़ेगा संबंध, जब सब चीज का वो सागर है तो बूंद संबंध जोड़ पाएगा। कैसे जोड़ेगा वो, उसको पता क्या है। संबंध तो समानता में ही होता है ना, हम बंधते हैं, विचारधारा पहले एक होता है, फिर हम वाणी से, वाणी हमारी होती है, फिर हम कर्मणा से भी, हर कर्म में हम एक दूसरे के सहयोग करते हैं, सहयोग करते हैं ना कर्मणा से। तो जब हम उसका सागर का उदाहरण देंगे तो हम गागर भरने कैसे जाएंगे उसमें, गागर तो छोटा छोटा होता है, और वो नदी और छोटे छोटे उसमें ही बड़े, सागर में थोड़ी कोई जाएगा भरने। तो उससे हम संबंध जोड़ेंगे कैसे, पवित्रता सब में वो सागर ही है, तो थोड़ा सा ही हम ले लें वही बहुत है, थोड़ा सा, थोड़े थोड़े को। अब बड़े से, अब ट्रांसफार्मर से तो थोड़ा बैटरी कोई थोड़ी चार्ज करेगा, तो छोटा छोटा एक सप्लाई सिस्टम बनता है, उसको क्या बोलते हैं, नेटवर्किंग सिस्टम जैसे होता है उनका, चेन सिस्टम। तो उसको कैसे बताया, एक फिर दो फिर त्रिमूर्ति फिर पांच फिर अष्टदेव अष्टदेवी, या चेन सिस्टम है वो सप्लाई उतरने के लिए, लाइट माइट उतरने के लिए सिस्टम कौन सा है, यही जो हम जोड़ रहे हैं। अष्टदेव के बाद कौन है, तो 12 के बाद कौन है, तो 24 के बाद कौन है, एक सिस्टम है। उसमें ये पता नहीं चल रहा है कि कौन किस सिस्टम में है, लेकिन है तो ज़रूर कहीं ना कहीं। लेकिन चौथा नंबर है, पांचवा है कि आठवां है कि पांचवा के ऊपर से उसी सिस्टम से सप्लाई होती है, जिसके अंदर जितना कैपेसिटी है वो जागृत होती जाएगी, वहाँ वहाँ जुड़ती जाएगी। तो ऐसे हम लोग कोई वो मड़के तो है नहीं, एक मड़के का संगठन का, स्नेह का, समानता का एक मड़का बना करके दिखाया जा रहा है, समझ में आया।
जैसे त्रिमूर्ति का सिस्टम 3 शक्तियों को समझने के लिए दिखाया, मूर्ति दिखाई गई, समझना ही था ना। ऐसे ही 2 मूर्ति को लक्ष्मी नारायण के सिर्फ सिस्टम समझना है कि आदि माता पिता का मैंने ज़्यादा पावर से उसके नीचे वाले थोड़ा कम पावर, उसके नीचे वाला कम, उसमें थोड़ा ज़्यादा है, बड़ा है, सुप्रीम है। ठीक है, तो वहाँ से धीरे धीरे वही शक्ति, लाइट माइट की शक्ति एक सिस्टम से उतरती है, सिस्टम से सप्लाई होती है। जैसे हाथ मिलाते हैं ना, तो हाथ मिला के 10 आत्माएं एक दूसरे का हाथ पकड़ ली तो सप्लाई जा रही है ना, लेकिन उसमें एक पावरफुल होगा तो एक का कनेक्शन ज़्यादातर ऊपर से ज़्यादा फोर्स मिलके सप्लाई होती है। एक एक को जैसे सूर्य को प्रकाश दिखाते हैं, अनेक को पहुंचता है, तो वो सूर्य की रोशनी, धूप वो मिलता है आपको, वो डिस्ट्रीब्यूट जो होता है, जैसे हवा का चल रहा है बराबर का, हम सभी बराबर बराबर अपना खींच ले रहे हैं, या धूप का क्षमता, या भोजन का आता है तो सभी अपने अपने इच्छा अनुसार ले लेते हैं। ऐसे ही लाइट माइट की शक्ति अपने अपने क्षमता के अनुसार हर आत्मा लेती है। आज जिसके द्वारा जो लेना होगा उन्हीं के ऐसे ऐसे द्वारा ही वो पहुंचता है। वो बाकी ऐसे नहीं कि हम मड़के बने हुए हैं और एक दूसरे के ऐसे करके हम जो पिरोड़े जाते हैं। तो एक उदाहरण देते हैं कि हम स्नेह के धागा का उदाहरण दिया कि हम एक दूसरे के स्नेह से संगठित होते हैं और इस ज्ञान से हम जुड़े रहते हैं। एक ज्ञान हमको जोड़ा हुआ है। तो कोई कोई आत्माएं ज्ञान से नहीं जुड़ती, उनको स्नेह चाहिए होता है। आज किसी को स्नेह चाहिए, ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। किसी को ज्ञान ज़्यादा चाहिए, स्नेह थोड़ा कम ही हो तो चलेगा, उससे वो एडजस्ट करती हैं। लेकिन ज़रूरत दोनों का है। जब दोनों का बैलेंस रहेगा तो ज्ञान की जहाँ ज़रूरत है वहाँ ज्ञान से आप संभाल लेंगे। और स्नेह वाली आत्माएं कमज़ोर होती हैं। ठीक है, सिर्फ स्नेह से चलने वाली आत्माएं क्या होती हैं? कमज़ोर होती हैं। और ज्ञान का भी जब होता है तो पावरफुल होती हैं। इसलिए ध्यान दोनों पे हो तो अच्छा है। अब ज़्यादा जिसको ज्ञान और स्नेह का, दोनों का लव का भी बैलेंस है, ला को आप ज्ञान में ले लीजिए, तो उनकी जिम्मेवारी होती है उनका सहन करना, संभालना। उनके ऊपर लोड ज़्यादा रहता है, समझ में आया? सहन करना होता है उनको हर हाल में। क्यों? क्योंकि हमारा स्नेह है। स्नेह का प्रूफ क्या होता है? जिससे हमारा ज़्यादा प्रेम होता है तो हम उसका सहन करते हैं। उसी का सिर्फ नहीं सहन करेंगे, वो सबका कर रहा है तो हमको इसलिए करना है कि वो कर रहा है, इसलिए हम कर रहे हैं। और उससे हमारा बिना प्रेम के सहन नहीं होता है। चाहे आप एक से, चाहे अनेकों से, एक से ज़्यादा होता है तभी हम सहन कर पाते हैं। यही और वही शक्ति होती है जो सब कुछ सहन करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। पता है, अव्यक्त वाणी में वो उस स्नेह के बारे में शक्ति बार बार फोर्स कर रही है कि कभी माँ और पुत्र का स्नेह देखा? माँ पुत्र के प्रेम में सब कुछ सहन करने के लिए तैयार हो जाती है। माँ और पुत्र के प्रेम को बार बार शक्ति डाली है। प्रेमी प्रेम का थोड़ा कम डाली है, उसका भी उदाहरण दी है, पति पत्नी का। लेकिन एक पुत्र और माँ के प्रेम को बार बार डाली है कि अगर प्रेम होता है असल और नकल का, तो उदाहरण दे करके एक संगठित बनाने के लिए शक्ति बार बार इशारा दी है। ठीक है, तो यहाँ योग के नियम से, इस नियम से हमारा स्नेह उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, इस ज्ञान से, इसीलिए किसी ने भी किसी का सहन नहीं किया। छोटी छोटी बातों में आप वहाँ चले गए तो आप मत आना, आप वहाँ चले गए तो इसलिए नहीं आना, आपने ऐसे किया, ये स्नेह नहीं है। ये सिर्फ ज्ञान का बुद्धि ज़्यादा, दिल नहीं काम कर, दिमाग चल रहा है सबका, दिल तक उतरा ही नहीं, केवल बुद्धि चली है। परमत और मनमत, थोड़ा थोड़ा मनमत उसमें मिक्स करते गए हम सब, और श्रीमत तो आया ही नहीं। जिसका अज्ञान किसका कह रहे हैं? गीता का तो नाम है केवल ना, बाकी तो परमत चल रहा है।
परमत और मनमत। हम योग से अपने मन चला रहे हैं, सुन रहे हैं और उसको मिक्स कर रहे हैं। हाँ, बाबा की ये श्रीमत, बाबा की ये श्रीमत, तो ओरली नहीं आ रही है। प्रैक्टिकल गुरु तो नहीं है ना। जो दे रहा है वो भी कह रहा है उसने बोला है, जो पढ़ रहा है वो भी दीदी भी कह रहे हैं बाबा ने बोला है, और वो बाबू ने कह रहा है कि वो बाबा ने बोला, वो बाबा ने बोला। नहीं, सुनी सुनाई, जो सुनी थी उन्हीं लोगों ने सुनाई और इस लिख दिया, इसी को पढ़ सुना दी। यही चल रहा है ना। लेकिन प्रैक्टिकल, इसीलिए परिवर्तन नहीं हुआ और एक दूसरे से सभी परे हो गए। एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो हम सहन करते हैं कि एक संबंध के नाते हम सहन करते हैं। इसका उदाहरण हम अपने परिवार में लौकिक संबंधों के बीच में लें। अगर हम घर गृहस्थ से नहीं निकले होते तो हम उदाहरण दे करके कैसे समझ पाते इसको। कुछ शास्त्रों का उदाहरण हमें, जो कुछ भूली बिसरी, जो आधा अधूरा लिखा हुआ है, उसको भी हम पढ़ के कहीं हमें ठहराव मिलता है कि हाँ हम सही चल रहे हैं, चलो अच्छा ये चीज़ ऐसे था ऐसे था। तो यहाँ पर जो योग के अभ्यास से यहाँ आचरण, उसे आचरण संबंधी कुछ नियमों का दिव्य अनुशासन का पालन करना होता है, क्योंकि योग का उद्देश्य मन को शुद्ध करना, दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना और मनुष्य के चित्त को सदा, ये अपना जो दिखाए हैं ना, दूसरे शब्दों में योग की उच्च स्थिति किन्हीं आधारभूत स्तंभों पर टिकी हुई होती है। हाँ, तो यहाँ पर जो दिखाया है, शुद्धयन, दैवी गुण और सत्संग, सच्चा योगी जीवन। तो योगी जीवन जो ये लोग जी रहे हैं, योग ही लगाते हैं ना, योग को अपना काम समझते हैं। दिन भर में 3 बार 4 टाइम 1 घंटा उनको बैठना ही होता है कि हम योग लगाते हैं, योगी जीवन है। यानी कर्म से वो क्या हो गए, अलग हो गए। कर्म करते हुए योग को उन्होंने लोगों ने उस पर प्रयोग ही नहीं किया, इसलिए उनका विश्वास नहीं हुआ उस पर। कर्म योगी जीवन पर उनको विश्वास नहीं है। योगी जीवन, कर्म हटा दिया। कहते हैं घर गृहस्थ में रह करके योग लगाओ, घर गृहस्थ में रह के कर्म योगी, लेकिन उनका आत्मबल मनोबल नहीं बढ़ाते, कर्म से नहीं जोड़ते। वो कर्म को अपने वहाँ कर्म करवा करके उसको वो कर्मयोगी दिखलाते हैं, अपने कर्म को प्राथमिकता देते हैं वो। लेकिन घर गृहस्थ के कर्म में जो रह के आप हम कर्म करते हैं, उसको प्रथम स्थान नहीं दिया जाता है, ठीक है, सेकंड पर रखा जाता है उसको। और उसको कर्म करते हुए योग जो हमारा लगता है, या हम योगी जीवन कर्म योग युक्त, तो उसको वो लोग नहीं देते, महत्व नहीं देते। इसलिए हमारा आत्मबल मनोबल हमारा नहीं बढ़ता है, तो उसको सच्चा योगी जीवन नहीं कहेंगे। सच्चा नहीं है, क्या है, कच्चा है। कच्चे ही रह जाते हैं लोग, पक्के नहीं है, पकते नहीं हैं वो। क्यों? क्योंकि बच्चा नहीं बनते हो, बड़े बन के एंट्री करते, बड़े बन के यात्रा शुरू करते हैं, ठीक है, इसलिए कच्चे रह जाते हैं, बच्चे नहीं बनते। अब ये भी हो गया कि विकर्म विनाश। जब कर्म से विकर्म हुआ है तो कर्म से ही परिवर्तन करना पड़ेगा, तो उसको विनाश माने खत्म। अब योग से आप खत्म करना चाहें तो नहीं होगा। उसको दूसरे भाषा में यही कहिए कि गलती हुआ है तो सुधार करिए, किसी के लिए हैं तो दे दीजिए, और पश्चाताप के अग्नि में जलिए, प्रायश्चित करिए। प्रायश्चित भी एक अग्नि है, पता है। प्रायश्चित, पश्चाताप, पछताने का ताप इतनी पीड़ा देती है, जो योग की अग्नि उतनी प्रज्वलित नहीं होती। पश्चाताप अपनी की हुई पास्ट के, कि जैसे लगता है हम जानबूझ के कर दिए। जब हम पश्चाताप का अगर योग लगाते हैं, पश्चाताप का, तो वहाँ परिवर्तन होता है। लेकिन कोई भी योग पश्चाताप का नहीं लगा रहा है, पछता नहीं रहा है, समझ में आ रहा है। केवल संकल्प कर रहा है, मेरा विकर्म विनाश हो रहा है, शांति धाम परम धाम से किरणें बिखर बिखर कर मुझ आत्मा में समाहित हो रही हैं, पूर्व जन्म का हमारे विकर्म पाप विनाश हो रहे हैं। मनुष्य संकल्पों से हम विनाश करने की कोशिश कर रहे हैं, कर्मों से विकास हुआ है, कर्मों का।
कर्म से करते 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 इतना हो गया है, आज संकल्प से हम उसको कम कर रहे हैं। कैसे होगा बताइए? ये होता छुपाना, अपने को छुपा रहे हैं हम, अवॉइड कर रहे हैं, सत्य से इग्नोर कर रहे हैं उसको। कितना करेंगे और फायदा कर नहीं रहा है, तो टाइम नहीं जा रहा है ना हमारा, हम सभी का। ठीक है, तो ये स्तंभ जो दिखाया ब्रह्मचर्य। अब 4 स्तंभ को अगर दिखाया जाए कि हमारा आधार क्या होगा, क्या हम आधार लेंगे? हमारे जो हमारा अपने अवस्था को हम 4 चरण बोलते हैं, चरण बोलते हैं ना। एक हमारे बालपन का, जब हम बड़ा होते हैं तो थोड़ा अनुभव होता कि हम छोटे रहते तो कैसे रहते थे, वो हमारा एक चरण है ना। जब हम बैठते हैं तो याद आता है कि नहीं बालपन, वो भी हमारी एक अवस्था बचपन का, कि हम कैसे कैसे रहते थे। और ब्रह्म के समान जो आचरण की बात आती है, ब्रह्मचर्य, तो सीधे सीधे उसी से लिया है। लेकिन सत्यता का ही तो फाउंडेशन डालेंगे ब्रह्मचर्य में। अगर आप सच्चे नहीं रहेंगे तो आपका आधार जो धर्म का बताते हैं, क्या दया धर्म का मूल है। तो दया दानों पर भी नहीं किया जाता है, आगे बढ़िए तो दया कब करना है, किस पर करना है और क्यों करना है। दया को लोग धर्म मानते हैं, तो पापी भी आएगा ना भिखारी का रूप धर के, तो उसको भी दे दे। शर्मा के भी लोग देते हैं कि नहीं देंगे तो हमारी धार्मिक विचारधारा नहीं होगी। वो मांगने चला आया, भिखारी है, 100 रुपया निकाल के दे दो, 25-50 निकाल के दे दो। ये दया नहीं है। हम लोग भी ऐसे किए हुए हैं। 100 लोगों के बीच में कोई भिखारी आ रहा है तो कैसे वापस जाए, सब लोग क्या सोचेंगे? तो दे दो, कुछ तो दो, अनाज पानी दो या कुछ भी दे दो। लेकिन आज पता चल रहा है कि वो दया नहीं है, आना वो धर्म है। लेकिन हम उसको समझते हैं, जैसे हमको मनवाया जाता है, समाज के द्वारा ऐसा कुछ बता दिया जाता है, सामाजिक लोगों के द्वारा, या हम पढ़े लिख करके ये हमारे अंदर एक बीज डाल दिया जाता है, और वो धीरे धीरे धारण करते करते वो वृक्ष का रूप ले लेता है, और बाद में परिवर्तन होना बहुत कठिन हो जाता है, उसको चेंज करना। समझ रही? हमको पाप लगता है, डर लगता है, अरे देखो तो हमारे कितने दिन से प्रथा चली आई हुआ, पता नहीं कौन ज्ञान है, हम नहीं छोड़ेंगे उसको। तो अच्छी बात है, कहीं कहीं उसको लेकर के चले हैं, अच्छी बात है। लेकिन कहीं कहीं छोड़ना भी था, जो नहीं छूटा है। तो ज्ञान, योग, धारणा और सेवा का चारों बताया। आगे आगे जा, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, 4 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट है। तभी हमारा पता चलता है ना, जब जब ये हमारे अंदर आ जाता है धीरे धीरे, वो ज्ञान, गीता का ज्ञान जब मिलता है, ज्ञान, वो ज्ञान, तो हमारा योग हमें जोड़ते हैं मन बुद्धि से, प्रैक्टिकल कर्मों से भी। गीता का ज्ञान जब मिलता है तभी तो गति होती है हमारे अंदर, हीलिंग तभी तो होती है। गीता का ज्ञान, जैसे ज्ञान, कौन सा ज्ञान? तो आएगा गीता का ज्ञान। माना गीता का ज्ञान अपने जीवन में धारण करते हैं। तो गीता का ज्ञान तो हम कोई ने सुना दिया ये गीता का ज्ञान है, तो हम ऐसे धारण कर रहे थे। लेकिन अभी अगर स्वयं गीता माता है, अगर हमें बताती है उस जीवन के बारे में, तो उसका और दूसरा कोई उसके बारे में बताए, तो अंतर पड़ता है ना। धारणा में, पढ़ाई में, शिक्षा में बहुत सारी त्रुटियां हो जाती हैं, उसमें अंतर हो जाता है, भाव में अंतर हो जाता है, लिखने में अंतर हो जाता है, क्लेरिफिकेशन देने में अंतर हो जाता है, सुनने में अंतर पड़ जाता है, समझने में अंतर पड़ता है, करने में भी अंतर पड़ता ही जाता है। और जितना अंतर पड़ता है उतना ही दूरी बढ़ती जाती है। तो हम सभी बहुत दूर चले गए, समझ में आया? उस ज्ञान से, यथार्थ वास्तविक ज्ञान से। तो योग कहाँ लगे?
अब उस ज्ञान को हम आधार लेकर के हम योग लगा रहे हैं। हमको एक संकल्प दे दिया जा रहा है, वही जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। बस बैठ बैठ के सोचो, सोच सोच के हमारे पाँव में, बुद्धि रूपी पाँव में मोच दे दिया गया। हम आगे बढ़ नहीं सकते, चोटिल हो गई हमारी बुद्धि, चोट लगा रहे हैं लोग। हमारे स्वाभिमान पर जब ठेस पहुँचेगा, हमारा नॉर्मल सरल सहज विचारों पर जब ठेस पहुँचेगा, बोलिए कोई अपवित्र कृति देखेंगे तो पीड़ा होती है ना, तो हम कमज़ोर बनते जाते हैं हम सभी। तो यहाँ पर क्या लेंगे, ब्रह्मचर्य पर क्या लेंगे, सत्यता। सत्यता अगर 4 फाउंडेशन में, अगर 4 स्तंभ आएगा, सत्यता के बाद आएगा स्वच्छता, शुद्ध अन्न की बात आएगा अन्न माना भोजन, तो वो उस भोजन को दिखा दिया। लहसुन प्याज नहीं खाना है, वो आपका शुद्ध अन्न हो गया। ब्रह्मचर्य का पालना करिए, और दैवी गुण आपको लिस्ट बना के दे दी गई है उस पर योग लगाइए, ठीक है। आप प्रतिदिन उनका सत्संग जाके करिए, यही लक्ष्य तो दिया गया है सत्संग। अब शुद्ध अन्न कौन देगा? अन्न कब खाया जाता है? जब बड़े होते हैं। छोटे होंगे तो शुद्ध दूध चाहिए, कहते हैं माँ का दूध इतना भी हो तो चलता है, प्योर होता है। तो यहाँ ये जीवन न जी करके कर्म से जोड़िए ना, कर्तव्य का पालन करना सिखाइए ना। तो ये तो सन्यासियों का मार्ग हो गया, सन्यासी के मार्ग पर हम चले गए। मार्ग माना रास्ता, उनका मंजिल क्या है? मार्ग की बातें सभी किया है, मार्ग की शिक्षा सभी लोगों ने दिया है, लेकिन मंजिल का पता नहीं चला अभी भी कि हमारा इसका अंत कहाँ होगा। तभी तो कह रहे हैं पुरुषार्थ माने क्या, आप मार्ग पे चल रहे हो अभी। पुरुषार्थ माने क्या, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, बने नहीं, यानी अभी हमको मार्ग में हमें यात्रा कराई जा रही है, मंजिल का पता नहीं है। तो ऐसी यात्रा क्या जब हमें पता ही नहीं है, तो हमारे साथ गुरु भी नहीं है, तो आप कहाँ पहुँचेंगे? सभी लोग कहाँ पहुँचे? खाही में। और कहते हैं पदभ्रष्ट, यानी इस यात्रा से, इस योग से, इस राजयोग से जो जब बोला गया है, इसमें प्राप्ति नहीं है। कोई भी शिक्षा का एक लिमिट समय होता है, शिक्षा के बाद आपको कर्म से जोड़ा जाता है, एक जिम्मेवारी दी जाती है, तब वहाँ से कमाई शुरू होती है ना। तो ऐसे ही उससे अभी हमको जोड़ा नहीं गया, अभी पुरुषार्थ में रखा गया, हम लोगों को पुरुषार्थी जीवन बनाया गया है, पुरुषपना ला करके, अपने अंदर पुरुषत्व ला करके, इस मामले में कि बस हम ही हैं जो कुछ हैं। लेकिन बाल रूप की शिक्षा नहीं दी गई, ऐसी शिक्षा नहीं दी गई जिससे हमारे अंदर बाल